देश की 18वीं लोकसभा के आम चुनावों का बिगुल बज गया है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस कवायद में जुट गई है कि कैसे अपने सियासी जो जनाधार है उसे मजबूत करें। इस ही कड़ी में सभी राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन शुरू कर दिया, या कहें कि उन राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन यहां शुरू किया जिन्हें इसकी जरूरत थी, और उसमें यहां केंद्र की सत्ता संभाल रही भारतीय जनता पार्टी भी थी, जो लगातार ये कहती चली आ रही कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। लेकिन एनडीए का तो कुनबा बढ़ ही रहा, साथ ही साथ जो मुख्य विपक्षी गठबंधन बनकर तैयार हुआ इंडिया गठबंधन, वो भी बढ़ता चला गया। लेकिन बढ़ते उस इंडिया गठबंधन के सिलसिले में यहां बैरिकेड्स भी आए और वो बनकर निकले गठबंधन में कुछ टूट के रूप में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा, इसके बाद पल्लवी पटेल ने भी अखिलेश यादव का साथ छोड़ करके यहां असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के साथ अपना गठबंधन कर लिया है। और पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, यानी दिल्ली में केंद्र की सत्ता पर आपको काबिज होना है तो पहले लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश को फतह कीजिए। 80 लोकसभा सीटें सूबे में आती है और 2014 की उस मोदी लहर के चलते भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व एनडीए गठबंधन 70 से ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब रहा था। अब क्या अपने इस 400 पार के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही एनडीए की गाड़ी क्या उत्तर प्रदेश में 70 पार कर पाएगी, या फिर इस 70 में सेंध मारी मारेंगे अखिलेश यादव जो इंडिया गठबंधन की ड्राइविंग सीट पर है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम पर, आखिरकार बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। दिनेश हमारे सहयोगी हैं। बात करेंगे दिनेश से कि दिनेश, अखिलेश यादव यहां जयंत चौधरी ने पहले साथ छोड़ा, इससे पहले तक लग रहा था, माना जा रहा था कि अखिलेश जो ड्राइविंग सीट पर सवार है वो बीजेपी के इस 70 प्लस के लक्ष्य में सेंधमारी करने वाले हैं। अब पहले जयंत चौधरी साथ छोड़ देते हैं, उसके बाद देखने को मिलता है यहां पर कि पल्लवी पटेल असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाकर हाथ मिला लेती है और साथ ही चंद्रशेखर के साथ भी उनकी दाल नहीं गल पाती। क्या अखिलेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है? क्या इंडिया की चुनौती भारतीय जनता पार्टी की तुलना में यूपी में बढ़ गई है? देखिए अक्षय, अब 2024 का आम चुनाव है, लोकसभा की तैयारियां चल रही हैं और इस बीच तमाम जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनमें जो चाहे इंडिया की बात करें या एनडीए की रार देखने को जरूर मिली है। लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को यहाँ पर मैं उदाहरण दूंगा आपको, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने साधने का प्रयास किया। उन्होंने जिस तरीके से तमाम बयान दिए कि मैं 16 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर मजबूत हूँ, और ऐसे में उस चीज़ का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर गाजीपुर घोसी सीट का यहाँ पर उनको एक प्रतिफल दिया गया, इसके साथ साथ कैबिनेट मंत्री का पद दे दिया गया। दूसरी तरफ देखें तो सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के बीच जो रार है वो अभी शुरू नहीं हुई है। जिस तरीके से राज्यसभा की 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, उस दौरान अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल के बीच नाराजगी देखने को मिली थी। पल्लवी पटेल ने 3 सीटों की मांग यहाँ पर की थी। पूर्वांचल इलाके में पल्लवी पटेल का सियासी आधार काफी मजबूत है, क्योंकि उनके पिता सोनीलाल जो हैं वो लगातार वहां से चुनाव जीते हैं और उस इलाके में अपना सियासी वर्चस्व बनाया है। उस आधार पर 3 सीटों की मांग की गई, लेकिन अखिलेश यादव 3 सीटें देने को तैयार नहीं थे। बाद में बात जो है 2 सीटों तक आती है कि भाई मिर्जापुर और फूलपुर सीट से हमें चुनावी मैदान में उतार दीजिए। मिर्जापुर सीट से 2019 में उनकी बहन अनुप्रिया पटेल सांसद बनकर आई थी, फिलहाल वर्तमान में योगी सरकार में मंत्री भी हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव नहीं चाहते कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के ऊपर विपक्षी दल, बड़ा विपक्षी दल होने के नाते उनके साथ ज्यादा तक उनकी जो सीटें हैं उनके साथ छेड़खानी हो। जिस तरीके से 25 सीटों की बात यहाँ पर की गई थी कि मायावती पर दिनेश, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अखिलेश की मन में कहीं ना कहीं ये बात रही कि अगर सहयोगी ज्यादा होंगे तो बंटवारा भी ज्यादा होगा, कम सीटें अपने खाते में आएंगी। लेकिन ऐसा ही फायदा यहाँ पर वोट कटने का नहीं होगा, यानी कि अगर वे सहयोगी ना बन के अलग चुनाव लड़ेंगे तो जो वोट आपको मिलना है उसमें सेंधमारी होगी, तो इस तरह से नुकसान भी होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर नुकसान भी होता हुआ नजर आएगा। और जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने ओवैसी के साथ मिलकर के अब जो गठबंधन किया है, कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक को भी प्रभावित करने का काम करेंगी। पूर्वांचल के इलाके में काफी अच्छा सियासी आधार माना जाता रहा है, लगातार विपक्ष में मौजूद थी। उम्मीद थी कि यहाँ पर जिस तरीके से सहयोगी दल के रूप में काम कर रही है, आगे
आने वाले वक्त में भी उसी तरीके से काम किया जाएगा। लेकिन शिवपाल यादव की भी यहाँ पर एंट्री हुई थी बीच में, अखिलेश यादव के और पल्लवी पटेल के इस विवाद के बीच में उन्होंने ये जो है सामंजस्य बैठाने की कोशिश की कि भाई जो है गठबंधन जो हमारा है, वो सहयोगी जो है हमारे, वो साथ छोड़ करके ना जाए। लेकिन ये बात जो है बन नहीं पाई और अखिलेश यादव जो कि पीडीए के दम पर यहाँ पर जो 60 से अधिक सीटें जीतने का यहाँ दावा करते नजर आ रहे हैं। लगातार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी 400 सीटें पार नहीं बल्कि 400 सीटें हार रही है। तो कहीं ना कहीं इस कैंपेन में, इस मुहिम में, इस अभियान में उनको झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। आजाद माना जा रहा था उन्हें लेकर के अखिलेश समर्थन करेंगे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के करीबी माना बताया जाते हैं, नगीना से इंडिया के प्रत्याशी बनने की संभावना थी, लेकिन अब नगीना से निर्दलीय उतर गए हैं या कहीं कि अपने दम पर, अपनी पार्टी के दम पर उतर गए हैं। क्या आजाद ने अकेले उतरकर इंडिया का समीकरण बिगाड़ दिया? देखिए अक्षय, जो स्थिति पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव के साथ देखने को हमें मिली है, वही स्थिति मेरे ख्याल से यहाँ पर मायावती और चंद्रशेखर की कहें तो ये जो है कोई बहुत बड़ी यहाँ पर गलत बात नहीं होगी। जिस तरीके से चंद्रशेखर ने बार बार ये कहा, पिछले 4 महीने 6 महीने से बातें कहते नजर आ रहे हैं कि मैं किसी भी दल के साथ जाने को तैयार हूँ, हमारा मकसद बीजेपी को टक्कर देना है, हराना है। इसके साथ साथ उन्होंने दलितों की भी आवाज को उठाने की बात कही कि पिछले 50 सालों से जिस तरीके से उनके वोट बैंक का इस्तेमाल तो किया जा रहा है, लेकिन दलित लगातार जो है दलगत राजनीति में फंसते हुए नजर आ रहे हैं और दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस आधार पर ये देखा जाए तो 1 या 2 सीटों पर मायावती यदि चाहती तो उनसे संपर्क बन सकता था। और जो दलित वोट बैंक में बिखराव की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब 20 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में 17 तो आरक्षित सीटें ही हैं लोकसभा को लेकर के, तो ऐसे में मुश्किलें यहाँ पर बढ़ेंगी मायावती के लिए। और मायावती जिन्होंने 2019 में यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ मिलकर के 10 सीटें जीती थी, अखिलेश यादव के साथ ना मिलने से उन्हें भी यहाँ पर कहीं ना कहीं झटका लगता हुआ नजर आएगा और बीजेपी की राह कहीं ना कहीं अक्षय आसान नजर आने वाली है। यहाँ पर मायावती का जिक्र आया, कैसे में आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन यहाँ पर पुरजोर तरीके से यहाँ एक प्रकार से मेहनत भी करता नजर आ रहा है, और लेकिन जो इंडिया गठबंधन है, बीजेपी अपने गठबंधन को लेकर कहती है कि एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, जो कुनबा यहाँ इंडिया का बढ़ा था वो घटता नजर आया, उत्तर प्रदेश में भी हमें लगातार देखने को मिला। ऐसे में मेरा सवाल ये रहेगा कि अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के तहत उनके पास केवल एक सहयोगी दल है कांग्रेस, जिसकी कोई सियासी जमीन इतनी मजबूत उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसे में सीधा सवाल ये रहेगा कि कांग्रेस के जरिए यहां बीजेपी के चुनावी रथ को, बीजेपी के जीत के रथ को अखिलेश यूपी में रोक पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 17 सीटें दी गई हैं सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के तहत, और कांग्रेस पार्टी का गढ़ जो रायबरेली और अमेठी मानी जाती रही हैं, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में यहाँ प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के नाम पर औपचारिक ऐलान हो जाएगा प्रत्याशी के रूप में। तो जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, अखिलेश यादव ने एक चीज़ को जरूर बड़ी अच्छी तरीके से साधा है। इन 63 सीटों में से उन्होंने उन सीटों पर चुनाव लड़ने का यहाँ पर दम भरा है जहाँ से उनको जीत की उम्मीद नजर आ रही है। चाहे हम यहाँ पर बात कर ले मेरठ की, तो जहाँ से अतुल प्रधान को मैदान में उतार दिया गया है, या फिर बदायूं सीट की बात कर ले, शिवपाल यादव चुनाव लड़ते नजर आएंगे। और ऐसे में जिस तरीके से जो तैयारियां चल रही हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए जयंत चौधरी और कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल का साथ छोड़ना नुकसानदायक जरूर हो सकता है, क्योंकि यदि 2% वोट भी यहाँ से टूटा तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर हार मिल सकती है। क्योंकि हमने 3-5 राज्यों के चुनाव पिछले साल देखे हैं और उनमें कांग्रेस पार्टी को महज 1 से 1.5% वोट का यहाँ पर खामियाजा भुगतना पड़ा, और इसका खामियाजा इस तरीके से भुगतना पड़ा कि सत्ता से हाथ गंवाना पड़ गया। यानी कि अखिलेश यादव यदि चाहते तो इन तमाम दलों को, और आरएलडी को तो खासतौर पर उन्होंने 7 सीटें दे दी थी पश्चिमी यूपी में। ऐसे में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव अब कांग्रेस के जरिए ही ये चाहते हैं कि राहुल गांधी की जो छवि बनी है कुछ वक्त पहले, जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पहला जो अपना पड़ाव पूरा किया, उसके बाद दूसरा पड़ाव पूर्व से लेकर पश्चिम तक का पूरा किया, तो कुछ यहाँ पर छवि में जो सुधार हुआ उसका फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादा दाव वो अपने उम्मीदवारों पर लगा रहे हैं। उनको उम्मीद है कि उन उम्मीदवारों को मैंने मैदान में उतारा है जो कि आने वाले चुनाव में जीत दिला सके, आने वाले चुनावों में जीत दिला सके। और इस जीत से पहले अखिलेश को भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोकना होगा, जो 2014 में खास तौर पर मोदी लहर के नाम पर सक्रिय सूबे में हुआ, देश के सबसे बड़े राज्य में हुआ। क्या अब अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को रोक पाएंगे कांग्रेस के साथ मिलकर? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।